नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना कन्या के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव पर प्रभाव देखेंगे। शनि सूर्य दोनों का प्रभाव लग्न पर रहेगा। शनि का तो खैर अभी बहुत टाइम है। सूर्य भी 14 अप्रैल तक इस महीने लग्न भाव को देखेंगे। कई लोग बोलते थे क्योंकि इस मासिक राशि में कई सेक्शन होते हैं, कभी कभी मैं डेट में भी लेना भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने ये जो डेट्स हैं वो साथ में यहाँ पे अंकित कर दी हैं। पूर्णिमा 1 तारीख को 2 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा मीन में, जो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध का होगा मीन में, जो आपके सप्तम में आ जाएंगे। सूर्य मेष में होंगे 14 अप्रैल को, वो आएंगे अष्टम में। 17 अप्रैल को अमावस्या लगेगी, वो भी आपके अष्टम भाव में लगेगी। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आ जाएंगे, नवम भाव में। और 30 अप्रैल को बुध आगे चलकर मेष में आ जाएंगे। तो ये इस महीने के गोचर हैं। जैसा मैंने कहा लग्न पर सूर्य शनि का प्रभाव है। और शनि क्या है, शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं और शनि छठे घर के स्वामी भी हैं। तो छठे भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी जब साथ में बैठकर लग्न को देखेंगे तो ये वीज़ा संबंधित कार्य, लोन संबंधित कार्य और कोई लीगल कार्य या कोई आपका मेडिकल काम अटक रहा था उसकी पूर्णता हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए भी कहीं ना कहीं योग बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे हिसाब से ये समय इन एरियाज़ में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि शनि 12वें छठे घर के स्वामी है, रोग भाव, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है, ये भी रोग से संबंध रखता है। तो इन दोनों का मिलन जब लग्न को देखेगा तो ये महीना शुरुआत से ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द मंथ ही आना शुरू हो जाएंगे। पूर्णिमा योग बनेगा आपका 1 तारीख को। मैं तिथि की बात नहीं कर रहा, पूर्णिमा योग की बात कर रहा हूँ। तिथि तो 1 दिन की होती है या 12 डिग्रीज की होती है टू बी प्रिसाइज। सॉरी, ये गुरु नहीं, यहाँ पे चंद्रमा होने चाहिए, गलती से लगता है। तो चंद्रमा जब आपके लग्न में होंगे यानी कि 1 अप्रैल को, तो तब लगेगा पूर्णिमा योग। लग्न में पूर्णिमा योग बनना अच्छा होता है, लाभेश है चंद्रमा। और जब वो पूर्णिमा योग में और महीने का शुरुआती लग्न में बैठे पूर्णिमा के साथ हो रहा है, पूर्णिमा योग के साथ हो रहा है, यानी कि धन की वृद्धि, मेटलिस्टिक हैप्पीनेस और इवन इमोशनल हैप्पीनेस, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमोशंस के कारक हैं। तो ये दिख रहा है कि ये महीना थोड़ा इमोशनली आपके लिए एक अच्छी कोई न्यूज़ लेकर आएगा, इमोशनल लेवल पर एक अच्छा सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा। आजकल कभी कभी हम भौतिकता में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं। तो और असल खुशियाँ तो भावनात्मक ही होती हैं। हम कितना भी कह लें गाड़ी लेकर खुश हो जाएंगे, वो बहुत कम समय तक रहती हैं। आप में से किसने भी अपनी मनचाही गाड़ी ली होगी, पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता बहुत देखी होगी। कई बार होता है कि 2 महीने बाद व्यक्ति उस पर कपड़ा भी नहीं मरवाता, अपने जिनसे भी साफ करवाता है खुद ही। कि पहले तो खुद, जिनको बहुत गाड़ी का शौक होता है ना, खुद ही सब कुछ करते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत पैसा लगाए किसी गाड़ी में, 2 महीने बाद उनकी गाड़ी पर धूल जम रही होती है। तो कभी भी बहुत महत्व है भौतिक चीज़ों का, पर भावनात्मक खुशियों से ज़्यादा आपको संपन्न कोई नहीं कर सकता। तो ये महीना
कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है ये, क्योंकि पूर्णिमा योग से स्टार्ट हो रही है। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा और मंगल मीन में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि सप्तम भाव में मंगल 2 स्टार्ट हो जाएगा। मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। मंगल अष्टमेश है तो उनका लग्न को देखना सप्तम से फिर से सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब देखिए 6, 8 और 12 का प्रभाव लग्न पर हो रहा है। मैं फिर से कहूँगा, सेहत के लिए, कन्या के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। और जब 6, 8, 12 में मंगल भी आ गए तो ये इंजरीज का भी योग बनाता है, एक्सीडेंट्स का भी योग बनाता है। मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव में सब कुछ हो रहा है, मंगल सप्तम से धन और शनि सप्तम से लाभ के स्वामी हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। सप्तम में मंगल और सूर्य का योग कभी कभी कार्य क्षेत्र में सडन प्रमोशंस के भी का भी योग बना देता है। बुध भी मीन में ही आ जाएंगे, नीच अवस्था के हो जाएंगे 11 अप्रैल को। अब बुध का नीच का होना अलग चीज़ है, लेकिन सप्तम में इतने सारे ग्रह फिर से बिजनेस में ऊर्जा तो लाएंगे, लेकिन जब एक ग्रह यहाँ पे नीच का है जो लग्नेश है सप्तम से सप्तम, तो यहाँ पे ना अपनी इमेज का बहुत ध्यान दीजिएगा 11 तारीख के बाद, अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान दीजिएगा, और बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने। मैरिड लाइफ के लिए तो कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी ही दिख रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। मंगल, सूर्य, शनि और नीच के बुध का लग्न को देखना एग्रेशन बहुत देगा, और सडन एग्रेशन। कन्या वाले जातक यूजुअली एग्रेसिव नहीं होते, बोलना पसंद है इनको, थोड़े क्यूरियस भी होते हैं, थोड़े बचकाने भी होते हैं। आप किसी भी कन्या वाले जातक को देख लेंगे, वो भले कितना इंटेलिजेंट हो, बच्चों जैसी बातें, या उसके मुख से या उनके पूरे व्यक्तित्व से इमेच्योरिटी झलकती है, जो उनका नेचर होता है। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, बट उनको बात करना बहुत पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेगा, क्योंकि जब लग्नेश नीच के हैं बुध, और वो एक प्रकार से वाणी के कारक हैं, तो अपने कम्युनिकेशन, अपनी वाणी पर इस महीने आपको 11 अप्रैल के बाद से बहुत नियंत्रण रखना है। और मारक भाव बढ़ता जा रहा है, तो फिर से मैंने अभी 6, 8, 12 की फिर मंगल की बात करी थी। ये महीना इंजरीज आदि के योग बहुत ज़्यादा है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य अष्टम में चले जाएंगे। विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, शुक्र के साथ बैठ के नहीं। 12वें घर के स्वामी क्योंकि अष्टम में है, तो ये विपरीत राजयोग है। और क्योंकि यहाँ पे 4 दिन के लिए करीबन शुक्र के साथ होंगे, तो ये शुक्र धनेश हैं, तो कोई पैसा अगर फंसा हुआ था कहीं पर, और क्योंकि भाग्येश है तो भाग्य भी अचानक से साथ देना शुरू कर देगा। स्पेशली फिर से कहूँगा, विदेश संबंधित गुप्त धन या धन का कोई काम रुका हुआ था, पैतृक संपत्ति का काम रुका हुआ था, उसमें लाभ होगा आपका। कोई 2 नंबर का काम है, आप नॉर्मल से हटकर कुछ तरीके से पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः अभी हमने 6, 8, 12 की बात करी थी, अब 12वें घर के स्वामी है सूर्य, लेकिन सूर्य का अष्टम में जाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो आई थिंक हेल्थ एक कंसर्न दिख रहा है थ्रू आउट अप्रैल फॉर कन्या। इसके बाद अमावस्या योग, अच्छा अमावस्या योग भी अष्टम में ही पड़ रहा है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है ना, तो इस महीने बहुत सचेत रहिए, क्योंकि वो बहुत बढ़ सकती है, और इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी तंग करेंगी। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा, नवम भाव में आ जाएंगे। भाग्येश है, भाग्य स्थान में आना ही उनका भाग्य की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि करवाता है। धनेश भी है, और यहाँ से एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब में जो दिक्कत चल रही थी धीरे धीरे करके कम होगी। और 30 अप्रैल को अंततः लग्नेश बुध अष्टम में आ जाएंगे। महीने के एकदम अंत में ना कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और फिर से लग्नेश का अष्टम, ये पूरा महीना मैं कहूँगा अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर से देखिए राशिफल का काम क्या होता है। राशिफल का काम सचेत करना होता है। मैं हमेशा ये चीज़ मेंटेन करता हूँ, राशिफल डूज एंड डोंट्स है, राशिफल आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं। तो कुंडली में ऑलरेडी योग खराब है सेहत को लेकर, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। नहीं है भी तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ही। गोचर का प्रभाव होता है, कम ज़्यादा इंटेंसिटी वो कुंडली के ऊपर होती है। तो आई थिंक हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, मन में क्लैरिटी रखिए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए, और अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण कीजिए। अभी लगता है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। थोड़े कंपोज्ड रहिए। एक प्रकार से कुछ सीखने को मिलेगा इस महीने, वो भावनाएं हो, ज्ञान हो, अध्यात्म हो, पर्सनल रिलेशंस हो, कुछ भी अगर सीखने को मिलता है, हम रोज़ कुछ सीख सकते हैं अगर चाहें तो कुछ सीखने को मिले उससे पीछे मत हटिए।
भाग्य का साथ मिलेगा महीने के अंतिम भाग तक आते आते। अपने ऊपर विश्वास बनाइए और समय के ऊपर विश्वास बनाइए। कभी कभी होता है कि हमारे मन में कुछ होता है, हमें मिलता नहीं है। हरिवंश जी की एक लाइन है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो हो सकता है आपको जीवन में अब तक कुछ नहीं मिल रहा, आप किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे थे पिछले कुछ महीनों से, दिनों से, अगर वो आपको नहीं प्राप्त हुआ तो हो सकता है जीवन आपके लिए कुछ और अ, तैयार करके बैठा हो। ये कभी कभी होता है, हम कई बार, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हम चाहते हैं कुछ चीज़ मिल जाए, वो नहीं मिलती, और कुछ टाइम बाद हमें उससे बहुत कुछ बेहतर मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये महीना उस प्रकार से है कि जहाँ पे आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है जीवन जीने का वो बदलेगा, आपका खुद का सोचने का तरीका, दृष्टिकोण बदलेगा। तो इस महीने को बुरा नहीं कहूँगा। जो हेल्थ पर मैंने 2-3 बार बोला है, उस पर ध्यान रखिएगा, थोड़े डाउन टू अर्थ रहिए, और मेरे हिसाब से थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे तो बहुत मदद मिलेगी इस महीने। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक ठाक है। 10वें भाव में गुरु हैं जो उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि उच्च की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। एक उच्च अभिलाषी ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट कर सकता है। तो कार्य क्षेत्र में जो काम नहीं बन रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही थी, डिलेज हो रहे थे, उन सब में आपको बहुत लाभ देखने को मिल सकता है। हाँ, गुरु एट द सेम टाइम आपके बाधकेय हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपके काम में कुछ ना कुछ अड़चन उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सचेत रहिएगा। पूर्णिमा योग पहली ही अप्रैल को लग रहा है और वो लाभेश है, तो हो सकता है कोई बहुत अच्छी न्यूज़ कार्य क्षेत्र में शुरू में ही आ जाए महीने के। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, लेट्स से आपकी जॉब चली गई थी, तो कुछ अच्छी खबर अप्रैल के शुरुआत में ही आ सकती है। और अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो भी अप्रैल के शुरुआत में ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि 2 अप्रैल को मंगल 7वें घर में आ जाएंगे और वो आपके 10वें घर को देखेंगे और वो अष्टमेश है, तो जॉब चेंज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल का सप्तम में आना और सूर्य जो कारक हैं प्रमोशन के, उनके साथ बैठना, और 10वें से 10वें में बैठना जो प्रमोशन का प्रमुख भाव होता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रमोशन के योग भी मंगल के गोचर के साथ ही आपके उत्पन्न हो जाते हैं। स्पेशली किसी की बहुत टाइम से अगर प्रमोशन ड्यू चल रही थी, उनकी प्रमोशंस यहाँ पर इस महीने बन सकती है बात। 11 अप्रैल को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। वैसे नीच के हैं, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने सामान्य में भी कहा था, अपनी बॉडी लैंग्वेज, व्यक्तित्व, प्रोफेशनलिज्म को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। कम बोलिएगा, टू द पॉइंट रहिएगा, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। आपका कितना भी अच्छा मित्र हो, इस महीने अपने कलीग्स पर, मैंने कहा ना, आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड भी हो, मत करिएगा भरोसा, धोखा मिलेगा, केयरफुल रहिएगा। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे तो, और इस टाइम पे एक महीने में अगर अगले इस तारीख के बाद आपका कोई इंटरव्यू है तो अच्छा रहेगा। बस क्योंकि सूर्य अष्टम में गए और शुक्र के साथ हैं, अपने बॉसेस से ये जो कुछ दिन है 14 अप्रैल से 19 अप्रैल या 20 अप्रैल तक का, जब तक सूर्य शुक्र साथ में है, बॉसेस से थोड़ा केयरफुल रहेगा। वो आपको बोलेंगे कुछ और शायद उनका मतलब कुछ और होगा, या फिर वही आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस पीरियड में थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। 17 अप्रैल को अमावस्या पड़ रही है और वो भी आपके अमावस्या योग जो है अष्टम में ही बन रहा है, तो ये फिर से सूर्य शुक्र का मिलन है, यानी कि के साथ चंद्रमा आ गए, यानी कि अपने बॉसेस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि उनसे अच्छे संबंध रखिएगा और बहुत रिलाय उन पर मत कीजिएगा कि वो आपकी हेल्प कर देंगे। हो सकता है वो आपके अगेंस्ट ही हों, आपके मुख पर नहीं बता रहे हो, तो थोड़ा बॉसेस से केयरफुल इस टाइम पे रहना है। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा, नवम में आ जाएंगे, थोड़ी अवस्था बेटर होगी, नवमेश नवम में है। नवम के शुक्र भी थोड़ा सा बॉसेस के प्रति पूरा विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नवमेश अपने भाव में ही है तो उतना बुरा नहीं होगा, बल्कि थोड़ी सी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। 30 अप्रैल को बुध का अष्टम में आना, फिर से जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है। तो अगर आप इस महीने नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या अगर आपकी जॉब चली गई थी उसके बाद एक जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं, तो पूरा महीना मेरे हिसाब से अच्छा है। कलीग्स वाली बात बोली बने और बॉस वाली बात बोली, इन पर बहुत ध्यान देना है। वर्क का बर्डन बहुत रहने वाला है, तैयार रहिएगा, विशेष परीक्षण। फिर से जैसा मैंने कहा, इस महीने धोखा मिलने के आसार बहुत हैं, वो बॉसेस से हो या कलीग से हो।
आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे इस महीने, अपने स्किल्स के बारे में। और अचीवमेंट्स का महीना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रमोशंस होंगी, तारीफ होगी। बस थोड़ा सा एक दिक्कत दिख रही है कि आप स्किलफुली उतने अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो अपनी स्किल्स के भरोसे रहिएगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी आपके अंदर आ गई है। कभी कभी हमें लगता है हमारे साथ ही बुरा होता है, उसकी प्रमोशन कैसे हो गई, वो तो कुछ भी नहीं जानता। कई बार हमें, जब भी हमारे साथ ऐसा होता है, हम यूजुअली विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, जिससे निकलना चाहिए। एक व्यक्ति की अगर प्रमोशन हो गई तो हो सकता है वो आपसे स्किलफुली उतना अच्छा ना हो, और बहुत बार ऐसा होता भी है, पर मे बी उसके संबंध उन्होंने ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप अपने सीनियर से बना के रखे हो, तो वो आगे बढ़ गया। वो भी तो एक कला ही है। हम बुरा बोलते हैं कि भैया जो चाटुकारिता आदि है या ये सब चीज़ें बुरी हैं, पर वो भी तो एक कला ही है कि कोई व्यक्ति को पता है कि किससे कब कैसे बात करनी है। ये कला नहीं है क्या? तो मे बी आप कहीं पे लैग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वैसे ही बन जाएं, पर मे बी अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ों में आप लैग करते हैं, चाटुकारिता ऐसा कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग उसके दम पे आगे बढ़ते हैं, ये भी सत्य है। सबने जो काम करते होंगे उनको पता होगा ये चीज़, पर वैसा नहीं बनना, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। पर मे बी थोड़ा सा रिलेशंस पर काम कीजिए अपने कार्य क्षेत्र में, वो दूरगामी अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आपका कार्य क्षेत्र या आपका करियर डिमांड करता है जिसमें लॉट ऑफ ट्रैवल है, तो इस महीने ट्रैवल्स भी आपके बहुत दिख रहे हैं। सब काम हर हर करियर में तो नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ट्रैवल बहुत होता है, तो ये महीना फुल ऑफ ट्रैवल्स भी आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना अच्छा ही दिख रहा है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं गुरु, वो मार्गी हो चुके हैं, मार्च में ही हो गए थे, और अब वो उच्चाभिलाषी है, यानी कि नए नए काम, बड़े बड़े काम मिलना शुरू इस महीने हो जाएंगे। पहला प्रभाव पूर्णिमा योग है लग्न में, और वो लाभेश हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में ही पूर्णिमा और अमावस्या योग बनता है। तो महीने के शुरुआत में ही उम्मीद है कि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, या कोई पेमेंट अटकी हुई थी वो आ सकती है। पहला गोचर भी मंगल का 2 तारीख को हो जाएगा महीने का, तो वो क्योंकि आपके सप्तम भाव से अगर देखें तो दूसरे भाव यानी कि सप्तम से धन और सप्तम से भाग्य के स्वामी हैं, तो उनका यहाँ पे आना, और मंगल शनि की होती, यानी कि कोई मशीनरी चेंजेस, मैन पावर में कुछ बदलाव, मे बी ऑन प्रोडक्ट लेवल या इवन ऑन रॉ मटेरियल लेवल, हर जगह पर जो आप बदलाव लाना चाहते थे वो ला सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं, तो कुछ सरकारी बाधा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कोई नोटिस आदि आया हुआ था आपका, उसमें जो काम अटक रहे थे उनको भी पूर्ण कराने का मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से ये काफ़ी अच्छा है। 11 अप्रैल को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। यूँ तो लग्नेश है, उनका सप्तम में आना कोई बुरा नहीं होता, और धनादि के लिए अच्छा होगा, लेकिन नीच अवस्था के हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, और अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं दोनों के बीच में, या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में मनमुटाव बढ़ सकता है। केयरफुल रहिएगा। अगर फैमिली बिजनेस भी करते हैं तो भी यहाँ पे इसके बाद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और वो मेष में चले जाएंगे। कोई बुरा नहीं है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो सरकारी बाधाएं दूर होंगी। और अगर आप 2 नंबर के तरीके से काम करते हैं, थोड़ा कैश के रूप में करते हैं जीएसटी बचाने के लिए, और या विदेश से संबंधित कोई काम है, तो आपका पैसा और भी बढ़ेगा। जो भी बिजनेस करता है वो सब करते ही हैं, सबको पता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि टैक्स ज़्यादा दे। तो जो बड़े बड़े बिजनेस है उनके अपने तरीके होते हैं, सब करते ही हैं, सबको पता है। 17 अप्रैल को अमावस्या दोष बन रहा है। 2-2.5 दिन का ये समय होगा। यहाँ पे कोई पेमेंट अटक सकती है और नुकसान हो सकता है, केयरफुल रहेगा। कोई रिस्की काम यहाँ पे ना पकड़ें। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा, नवम भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि के हो जाएंगे। धनस्थान के स्वामी है, तो ये कोई नया बड़ा काम पैसे से संबंधित दिलाता हुआ दिख रहा है, और आपके बिजनेस की पहचान भी थोड़ी बेटर हो सकती है। और 30 अप्रैल को बुध नीच की अवस्था से निकलकर सप्तम से दूसरे में आ जाएंगे, यानी कि महीने के अंत में भी दोबारा कोई, इस महीने ऐसा लग रहा है कि बार बार या आपको कुछ बड़े स्तर के काम मिल सकते हैं। तो महीना उस एरिया में अच्छा है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कहीं उन पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पार्टनरशिप वाली बात जो मैंने करी है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा इमोशंस पर कंट्रोल करिएगा अपने बिजनेस में। इमोशंस का उपयोग संबंधों पर कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में नहीं। आप अपने क्लाइंट से संबंध है, पार्टनर्स से हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इमोशनल कम रहिएगा। शांति के साथ काम कीजिएगा, और अपने बिजनेस की इनसाइट्स में जाइए, रिसर्च करिए उसके बारे में।
एक बैलेंस की बहुत कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तैयारी भी है, प्रिपरेशन भी है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं है। बिजनेस में एक स्टेबल माइंड बहुत अनिवार्य होता है। होपफुल रहिए, लेकिन वो होप भी तभी रहेगी जब आप स्टेबल होंगे। तो अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, वो आपने कर लिया तो इस महीने बिजनेस में बहुत बड़े बड़े काम मिलेंगे। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, ये महीना पैसे के लिए अच्छा है। गुरु लाभ स्थान में आने के लिए तत्पर हैं, 2 महीने ही रह जाएंगे इसके बाद। कोई भी बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो वो नए नए मौके उस भाव से संबंधित पहले ही बनाना शुरू करता है। स्पेशली कोई बड़ा ग्रह, गुरु जैसा बड़ा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वो एक राशि में कितना टाइम बिताते हैं। पूर्णिमा योग भी इस महीने के स्टार्ट में ही लग्न में होगा। और आपके जो धनेश हैं यानी कि शुक्र, वो भी 19 तारीख को उच्च नहीं स्वराशि के हो जाएंगे। तो ये महीना धन के रूप में अच्छा ही है, और धन आने से ज़्यादा इस महीने धन कमाने के मौके आएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन थोड़े से सेंसिटिव दिख रहे हैं, वहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। खर्चों की बात करें तो खर्चे दवाइयों पर, सेहत पर, बहुत नई शुरुआत आप कर रहे हैं अपने जीवन में, किसी भी एरिया में हो, उस पर बहुत खर्चा होगा। यात्राएं भयंकर मतलब कि बहुत ज़्यादा यात्राएं आपके इस महीने दिख रही हैं, उन पर खर्चा होने वाला है। और अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी सेहत पर थोड़ा सा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ रेनोवेशन या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी आप इस महीने स्टार्ट करें, उस पर भी खर्चा होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन पर भी खर्चा ज़्यादा होगा। और अगर आपके घर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान भी इस महीने शायद करवा सकते हैं, या धर्म से संबंधित भी कोई खर्चा आपका इस महीने होता हुआ दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 10 तारीख के बाद चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब कि धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा, डेस्परेशन में नहीं। चांसेस हैं कि एक दूसरे को समझ पाएंगे, जो कुछ कन्फ्यूजन थी वो दूर हो पाएगी। नए रिलेशनशिप के चांसेस कहीं तो मध्य भाग में ज़्यादा हैं। शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन इसमें बहुत प्रयत्न मत कीजिएगा, वरना चीज़ें अगर बननी भी होंगी तो नहीं बन पाएंगी या ठीक नहीं हो पाएंगी। रिलेशनशिप की बात करें, पहली ही तारीख को पूर्णिमा योग है और पंचम से त्रिकोण में है। सेंसिटिव टाइम होता है, इसलिए कम बोलिएगा। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर हो जाएगा और मंगल सप्तम में आ जाएंगे। अब क्योंकि पंचमेश के साथ बैठे हैं सप्तम में और पंचम से लाभ के स्वामी हैं, तो अगर आप मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो शुरुआती कदम रखना चाहते हैं, मे भी अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप तो स्टार्ट हो जाता है, 2 साल भी चल जाता है, 3 साल भी चल जाता है। जब शादी की बात आती है ना, तो किसी दोनों में से कभी ना कभी किसी एक की थोड़ी सी वहाँ पे हालत टाइट हो जाती है। हो सकता है नहीं करना चाहते हो, क्योंकि विवाह तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है, रिलेशनशिप आज की डेट में बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो अगर उस तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके मन में है, या एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जानना है अपने पार्टनर का, कभी कभी वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इस महीने कर सकते हैं। 2 अप्रैल के बाद अच्छा टाइम है। 11 अप्रैल को बुध आ जाएंगे सप्तम में, लग्नेश है लेकिन नीच की अवस्था में है, तो मिसकम्युनिकेशन होगी और उसके कारण बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, पंचम से चौथे में है, तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, और शुक्र के साथ भी बैठे हैं तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। 17 अप्रैल को अमावस्या योग बन रहा है, ये बहुत केयरफुल टाइम है, क्योंकि पंचम से चौथे में अमावस्या दोष, यानी कि किसी और व्यक्ति के कारण या कोई बहुत बड़ी उलझन के कारण आप दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, तो इस टाइम पे केयरफुल रहिएगा। 19 अप्रैल को शुक्र का पंचम में आना, नवम में आना बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम में स्वराशि के हो रहे हैं, चीज़ों को संभाला जाएगा। और 30 अप्रैल को बुध भी अष्टम में आ जाएंगे। यूँ तो धनादि के लिए बहुत अच्छी अवस्था होती है, लेकिन अष्टम में एटलीस्ट वो नीच की अवस्था से निकल गए, तो जो मिसकम्युनिकेशन महीने के मध्य भाग में हुए थे वो अंत तक आते आते रिजॉल्व हो सकते हैं, अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं तो। विशेष प्रेडिक्शन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मत बनाइएगा अपनी तरफ से। खैर हमें पता नहीं होता कि हम टॉक्सिक हो रहे हैं, बहुत बाद में जाके पता चलता है, लेकिन थोड़ा आत्ममंथन कीजिएगा, और अगर ऑलरेडी टॉक्सिसिटी है आप दोनों के बीच में, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। क्लैरिफिकेशन दीजिए, आज का वो टाइम नहीं है कि आप सोचें मैं नहीं बोलूँगा समझ जाए पार्टनर, नहीं, बहुत उलझनों वाला समय है आज के डेट में। आजकल का रिलेशनशिप चलाना पहले जैसा नहीं है, तो इसीलिए क्लैरिफिकेशंस, टाइमली क्लैरिफिकेशन, टाइमली कम्युनिकेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसट्रस्ट उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है,
आप एक दूसरे की वीकनेस बनते जा रहे हैं, और नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एक होता है कि तुम मेरी वीकनेस हो लेकिन तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, वो अलग बात है। यहाँ पे है कि आप एक दूसरे को देखकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपना प्रोडक्टिविटी, अपनी जीवन की और बाकी चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इस पर कंट्रोल कीजिए, अपने रिलेशनशिप को पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा लग रहा है आउट ऑफ हैंड जा रही हैं चीज़ें। कुछ लोगों का ब्रेकअप महीने के मध्य भाग के आसपास हो सकता है। थोड़ा फ्रेजाइल सा महीना है, इसलिए सेंसिटिव टॉपिक से दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा कष्टकारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंगल दोष बन रहा है, मंगल शनि की युति सप्तम में हो रही है, सूर्य ऑलरेडी सप्तम में है। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मार्गी हो चुके, तो जो बहुत ज़्यादा कलह कलेश चल रहे थे वो थोड़े से नियंत्रित तो होंगे, लेकिन महीना बहुत शुभ नहीं है। पहली तारीख को सप्तम से सप्तम में पूर्णिमा योग है, सेंसिटिव टाइम रहेगा, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। 2 अप्रैल को मंगल सप्तम में आ जाएंगे, मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा। मंगल शनि की युति बहुत खतरनाक होती है। अब मंगल अष्टमेश है, शनि छठे घर के स्वामी हैं, और यहाँ पे सूर्य 12, 6 8 12 का मिलन सप्तम में। जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी सब खराब हो चुका है, कई लोग शायद सेपरेशन, लीगल सेपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं इस महीने, इसकी बहुत संभावना है। और 11 अप्रैल को बुध, मैं कई बार बताता हूँ, बुध का गोचर सबसे ज़्यादा सेपरेशन, लीगल सेपरेशन को स्टार्ट करवाता है। मे बी वो आधार ना हो, जैसे एक बहुत ये बना दिया गया है कि सप्तम में केतु है तो डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं होता भैया। समझना चाहिए कि सप्तम में केतु वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। उसको मे बी वो फिजिकल इंटीमेसी नहीं, उसको मेंटल एक कंपैटिबिलिटी वो ढूंढता है, वो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी ढूंढता है। आप उसकी शादी, जैसे इंडिया में होता है बस शादी करवा दो, आप उसकी शादी कहीं पर भी करवा दोगे जहाँ पे उसको वो इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली उस व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है, तो डाइवोर्स होगा ही। हाँ, सप्तम में केतु है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत संभावना है, पर वो डाइवोर्स नहीं करवाते। इसलिए बुध का गोचर बहुत खतरनाक होता है। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति उस अवस्था में आ जाता है कि वो फिर बोलता है कि मेरे को अब अपने वकील के पास जाना ही है और मुझे डाइवोर्स अप्लाई ही करना है। और यूजुअली एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो एक बार स्टार्ट हो गया। मैं ये नहीं कहता, कई बार होता है कि चलो अप्लाई कर दिया, फिर बातचीत होती है, ठीक हो, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं जब लीगल एक बार स्टार्ट हो जाए। स्पेशली आजकल के टाइम में जहाँ पे हर व्यक्ति का जो कंपोजर है वो कम हो रहा है, व्यक्ति का चीज़ों को सहने की क्षमता कम हो रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस महीने। 14 अप्रैल को सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे, फिर से उनका कारक के साथ बैठना, यानी कि शुक्र के साथ, एक ईगो क्लैश, इन लॉस की करंट प्रॉब्लम। 17 अप्रैल को फिर अमावस्या मांगल्य भाव में ही बन रहा है। ये महीना अनिश्चितता का है मैरिड लाइफ में, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर थोड़ा सा संभालेगा, क्योंकि कारक है वैवाहिक जीवन के, तो वो अष्टम से निकल गए, तो 19 अप्रैल के बाद बेटरमेंट होगा। और बुध भी नीच के अवस्था से 30 अप्रैल को निकल जाएंगे। तो अगर मैरिड लाइफ को संभालना है ना, तो मैं तो कहूँगा कि 19 अप्रैल तक संयम रखिए, उसके बाद चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। स्पेशल प्रेडिक्शन, नए रास्ते ढूंढिए चीज़ों को ठीक करने का, जागरूक होइए, अपनी गलतियों को समझिए, सपोर्ट करिए, फ्रीडम दीजिए अपने पार्टनर को। बहुत गलतियां लोग करते हैं कि ना वो बांधना शुरू कर देते हैं। विवाह या रिलेशनशिप हो, वो बंधन नहीं लगना चाहिए, अधिकतम लगता है। मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ, आप भले ही रिलेशनशिप में हो, आप विवाहिक हो, डोंट लूज योर सेल्फ। वो चीज़ आपका आधार नहीं होना चाहिए कि आप मैरिड हो, आप हो, आप मैरिड हो, आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसके अलावा आप बहुत कुछ हो। वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मूवीज़ में सब कुछ दिखता है कि प्यार ही सब कुछ है। प्यार बहुत कुछ है, मैरिड लाइफ जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है। कुछ लोग नहीं भी करते, उसके बाद भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को आधार मत मानिए कि भाई यही मेरा व्यक्तित्व है। वहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप एक जो बंधन युक्त आपका वैवाहिक जीवन हो चुका है ना, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी रिश्ता, लेट इट बी एनी रिलेशनशिप, अगर वो बंधन जैसा लगता है ना, तो व्यक्ति फिर उससे भागने की कोशिश करता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। कुछ लोग कई लोग ऐसा होता है कि अपना डाउट क्लियर करने के लिए आपके पास आएंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे। बीच के 10 दिन अच्छे नहीं, क्योंकि आप वास्तविकता से बहुत दूर रहेंगे, बहुत अनप्रैक्टिकल होंगे। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन सरलता रखिएगा, कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा इस टाइम को। स्टूडेंट्स के लिए वैसे देखा जाए अच्छा टाइम है। पंचम
भाव के स्वामी जो है आपके शनि, उनके साथ मंगल की युति हो जाएगी 2 अप्रैल को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा ही होता है मंगल का प्रभाव पंचम या पंचमेश के साथ। बुध का गोचर 11 अप्रैल को, क्योंकि कारक हैं और लग्नेश भी हैं, कारक स्टडीज़ के, तो थोड़ा ध्यान भटकेगा, केयरफुल रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष में चले जाना बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और पंचम से अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि जो अनस्टेबिलिटी थोड़ी आई थी, स्पेशली अगर कोई सरकारी एग्ज़ाम वगैरह आपका था जिसमें आपको थोड़ा अनसर्टेनिटी दिख रही थी या फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ से वो तैयारी में थोड़ा सा स्थिरता मिलेगी। 17 अप्रैल को अमावस्या है, वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एकदम ध्यान भटक सकता है। कभी कभी होता है हम बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि 3-4 दिन एकदम वेस्ट चले जाते हैं, ये वही टाइम है आपका। 19 अप्रैल को वृषभ में शुक्र का जाना नवम भाव में कोई बुरा नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत से थोड़ा दूर रहिएगा। और अंततः 30 अप्रैल को बुध का नीच की अवस्था से निकल जाना थोड़ा सा रिटेंशन पावर और कम्युनिकेशन को बेटर करेगा। मिश्रित सा महीना दिख रहा है, जो कुछ मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही उन पर ध्यान दीजिए। विशेष प्रेडिक्शंस की बात करूं, कम बोलिएगा, लेजीनेस से दूर रहिएगा, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना शुरू कर दिए। थोड़े से ऐसा लग रहा है कि आप परिस्थितियों से भाग रहे हैं rather than उनको एक्सेप्ट करने के बजाय। मैच्योरिटी दिखाइए, अपने से बड़े लोगों के साथ टाइम बिताइए, बड़े मतलब कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। और थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट अवश्य दिख रहा है, इस पर भी नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। बुरा महीना तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिए। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, नर्व्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, भयंकर एसिडिटी और स्किन डिसऑर्डर्स ये ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें वात की प्रॉब्लम, जिनको हृदय संबंधित रोग है थोड़ा सा ध्यान दें, नर्व्स की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन सर के रोग, आँखों के रोग, पुनः जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें। वेट गेन अगर रिसेंटली हुआ है तो अपना चेकअप कराएं। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और अंतिम 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, आँखों के रोग और नसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी के आगे बैठकर 4 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा, 4 प्रकार की मिठाई और 4 प्रकार के फल, और घर में बनी खीर का भोग लगाइए, जो खीर में आपको गुड़ का उपयोग करना है, या फिर कुछ और चीनी की जगह किसी भी चीज़ का उपयोग कर लीजिएगा। जो चीनी है उसका उपयोग मत कीजिएगा उसमें, जो देसी मिश्री होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए और ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। गणेश जी के मंदिर में हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष की जो कोई पुस्तक है वो दान कीजिए, गणेश चालीसा का दान कीजिए। और गणेश जी के मंदिर में आपको हरी मूंग दाल साबुत वाली और चावल का भी दान करना है। महादेव का गंगा जल से और पंचामृत से अभिषेक कर कर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का या तो जाप कीजिएगा, पाठ कीजिएगा, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है, नहीं तो सुनिएगा बैठकर वहाँ पर। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये इसको कहते हैं शिव पंचाक्षर। बहुत उपयोगी होता है अगर आप शिव जी की आराधना का आरंभ करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र से कीजिए। तो और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था कीजिए, ये करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।